नमस्कार। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसका 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा, लेकिन जाहिर है कि आने वाली सरकार से लोगों की कुछ उम्मीदें भी होंगी। जनता की उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, क्या है वो उम्मीदें, यही जानने की कोशिश की है एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने। दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। यहाँ हम युवाओं से, किसानों से और अलग अलग लोगों से उनके मुद्दों के बारे में बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ कुछ युवा हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ युवक हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे और तस्वीर साफ होगी कि राजस्थान में नई सरकार कब कैसे बनेगी, तो नई सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिनका हल ये सबसे पहले चाहते हैं। तो हमारे साथ कई युवा हैं। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? मेरा नाम शालू है और यही मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करती हूँ अभी। और क्या चाहती हैं आप जब 3 को नतीजे आएंगे, उसके बाद नई सरकार बनेगी, क्या उम्मीदें हैं आपकी? वो कौन सा सबसे पहला मुद्दा है जिस पर आप चाहती हैं कि नई सरकार ध्यान दे? सरकार कोई भी आए, पर यही मुद्दा होना चाहिए कि जैसे बच्चे कई एग्जाम्स में पास होने के बाद भी उनको 1-1 साल तक वेट करना पड़ता है कि उनकी जॉब के लिए उनको बहुत कई बार 2-2.5 साल भी लग जाते हैं, नहीं आता ज्वाइनिंग लेटर। तो कोई भी सरकार आए बस, लेकिन यही चीज़ होनी चाहिए कि पहले स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए कि जो बच्चे 5-5 साल तक बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते, कभी कैंसिल हो जाते, कोई वैकेंसी आ जाती, बच्चे तैयारी करते वो कैंसिल हो जाती। तो इन पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि आगे जाके करना तो हमें ही है। जी, तो इन्होंने एक मुद्दा बताया, थोड़ा आगे आ जाइए आप। इन्होंने एक मुद्दा बताया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो उसमें सब कुछ नियमित होना चाहिए। आप क्या करते हैं और आपका क्या मुद्दा है? मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी मेरा जूनियर अकाउंटेंट का चल रहा है। तो एज ए स्टूडेंट मेरा भी यही मुद्दा है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो स्टूडेंट के लिए सोचे, क्योंकि अभी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर टॉप पे हरियाणा 37.4%। ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इकोनॉमी की रिपोर्ट है। पहले हमने बीच में टॉप भी कर दिया था, हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया था। अभी तो हम पीछे आ चुके हैं, 28.5% है बेरोजगारी। दूसरे ये क्या है कि जो भी पेपर होता है वो आउट होता है। राजस्थान ऐसा बन गया कि पेपर होना और आउट होना। तो स्टूडेंट होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि सरकार कड़े कदम उठाए और जितने भी पेपर हो अच्छे से हों, ताकि स्टूडेंट को ये नहीं देखना पड़े कि अब पेपर आउट हो रहा है मैं क्या करूँगा। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए और जो भी वेटिंग है रिजल्ट उनको तो फास्ट ट्रैक पे डालना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई ज्वाइनिंग आने के लिए वेट करो, रिजल्ट का वेट करो, फिर कोई रिट लग जाती है उसका वेट करो। तो प्रिपरेशन के 3-4 साल बाद भी बच्चा वैसे ही वेट में चला जाता है। इतना वेट होता है कि उसको पता ही नहीं लगता कब ज्वाइनिंग आ रही है। आपका क्या नाम है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपकी क्या मांग है? मेरा नाम मोहित है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। मेरी मांग है कि ये पेपर लीक होती है ये बंद हो जाए और जल्द से जल्द मतलब जॉब निकाले सरकारी बहुत सारी, और बस यही मांग है मेरी, और कुछ नहीं। तो आप लोग विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक की घटना हो या फिर जैसा कि आपके साथियों ने बताया कि नियमित नहीं होती है चीज़ें, फिर वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है इन चीज़ों की तैयारी करने के लिए? मोटिवेट करने की कोई बात नहीं, मेन इंपॉर्टेंट तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी जब तक रहेगी मोटिवेट करने का कोई पॉइंट नहीं चाहिए। अगर बेरोजगारी है तो हमें तो तैयारी करनी है, आज हो चाहे कल हो, उसका तो कोई वो इश्यू नहीं है कि भाई किसी को कोई मोटिवेशन की किसी की ज़रूरत हो। फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से न चाहते हुए भी स्टूडेंट को एक एजुकेशन का मार्ग जिसको चुनना पड़ता है। और इतना कोई बैकवर्ड में इतना कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल इतना कोई बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है कि जिसकी वजह से हम आगे जाके खुद का कोई बिजनेस या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं। मोटिवेशन का मेन इंपॉर्टेंट तो गरीबी है। जब तक ये दूर नहीं होगी, राजस्थान हो चाहे कोई भी स्टेट हो, बच्चों को एजुकेशन पढ़ने के लिए कुछ सोचने के लिए कुछ बात नहीं चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर ही वो सोचे, इस चीज़ को लेकर ही वो तैयारी करें। तो जब नई सरकार आएगी तो आप क्या चाहते हैं वो सबसे पहला काम क्या करे? कौन सा वो मुद्दा है जिसका हल आप चाहते हैं? सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि स्टूडेंट्स के बारे में सोचें, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे वो पेपर की बात हो कि ज्वाइनिंग पेपर देने के बाद में कब मिले कब नहीं मिले, और जो हमारी जो परीक्षा हैं वो कब निकाल रही हैं कब नहीं निकाल रही हैं, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। पेपर लीक जैसे जो मुद्दे हैं इनको खत्म तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार कर पाएगी, लेकिन हाँ इतना तो हो कि इनको इस हद तक तो रोका जाए कि स्टूडेंट जो 1-2 साल पूरी प्रिपरेशन करके कोई भी तैयारी करता है तो उसको कुछ तो रिजल्ट मिले।
ऐसा नहीं कि साल 2 साल 5 साल तक तैयारी ही करते जा रहे हैं, पेपर लीक होते जा रहे हैं, बस सरकार कह देती है कि हाँ जहाँ पेपर लीक हुआ हमने उन्हें पकड़ के अरेस्ट कर दिया, जो भी कर दिया, इनसे स्टूडेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने लोगों को पकड़ें, चाहे कितने कोई करवाएं, अगर जब तक ये मुद्दे राजस्थान ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सॉल्व नहीं होंगे, स्टूडेंट को ये परेशानी हमेशा ही देखने को मिलेगी और हमेशा हमें झेलनी पड़ेगी। तो हमारे लिए कम से कम गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं तो इतना तो करे कि कम से कम पेपर लीक हो चाहे ज्वाइनिंग हो, इन सब चीज़ों को थोड़ा तो हमें इसके अंदर में रिवेल से कंफर्टेबल करे कि हाँ भाई हो। बाकी ज़्यादातर तो हमें जो है ये क्या कहते हैं कास्ट वाइज हो गया, इनमें जितना भी है कि भाई जनरल को इतना वेटेज, एसटी को इतना वेटेज, एसटी को इतना वेटेज, आधा तो वेटेज ही मार देता है पहले तो स्टूडेंट को। तैयारी तो कहाँ से करने की सोचे, फिर भी कर ले तो जहाँ पे फिर ये छोटे मोटे जो मुद्दे बनते हैं इनकी वजह से जो हमें जो पूरा का पूरा जो निराशा देखने को मिलती है और कुछ भी नहीं। जी। तो ये कह रहे हैं कि जो पेपर लीक है उसकी घटनाएं रुक नहीं सकती हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं रुक सकती हैं, और आपके लिए क्या मुद्दा है? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि जो वैकेंसी सरकार आगामी समय में कोई भी सरकार आए तो उसमें ये है कि चाहे एक नियमित मात्रा में, एक सीमित मात्रा में अगर कोई वैकेंसी निकाले, लेकिन वो अगर वैकेंसी में नियमितता बनी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं छात्रों के हितों के लिए भी अच्छी बात होगी, और कहीं ना कहीं कि सरकार जो भावी पीढ़ी है, ठीक है, जो सरकार में अपना योगदान देना चाहती है वो भी नियमित देती रहेगी। अब कहीं इन्होंने बात की भाई जैसे पेपर लीक की मामला, वो तो सरकार, वो तो क्या है कि आने वाली कोई भी सरकार है उसको बंद तो पूरी तरीके से नहीं कर सकती, लेकिन उसको कई हद तक कंट्रोल कर सकती है। हमारी सरकार से यही मांगे कि चाहे बेरोजगारी चाहे पूरी तरीके से नहीं हट पाए, लेकिन जो अगर आप वैकेंसी नियमित मात्रा में या अगर सीमित भी निकाले लेकिन उसको सक्सेस करें, ठीक है। जैसे भैया ने बोला कि रीट लग जाती है, हाईकोर्ट में चले जाती है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी छात्र है वो कहीं ना कहीं गाँव से बिलोंग करता है और वो सिटी में आके रहता है, तो हर चीज का उसकी प्रॉब्लम हाँ, होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसकी मेन ये है कि वो पहले रेंट लेकर कोचिंग की फीस भरता है, लेकिन वो कहीं है कि किसानों से भी फैमिलीज आते हैं, ठीक है, तो इतना वेट नहीं कर सकते कि वो एक क्या पूरी वैकेंसी को पूरा सक्सेस होने का वेट करें। तो ये आर्थिक तंगी का मामला भी एक बहुत अहम मुद्दा होता है। आप एक लड़की हैं, ये सब तमाम मुद्दे तो हैं ही विद्यार्थियों के साथ जो ये बता रहे हैं, उसके साथ साथ वो लड़कियों से जुड़े हुए कौन से मुद्दे हैं, या फिर आपके लिए कौन सा मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है और नई सरकार से आप चाहती हैं कि वो मुद्दे हल करें? मेरा भी यही है कि मैं भी जॉब के लिए चाहती हूँ। लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं देते कि आप वैकेंसी निकाल के फिर 3 साल आप उसका इंतजार करवाते हैं। ऐसा नहीं है, वैकेंसी निकालिए और तुरंत उसका रिजल्ट दीजिए। लड़कियों के लिए ये सबसे बड़ा होता है कि उनकी शादी की भी बात चलती रहती है कि भाई शादी करनी है, तो और इतना लंबा लंबा जब ज्वाइनिंग आज दी, रिजल्ट 10 दिन बाद, मतलब ऐसे लंबा लंबा खींचते खींचते 2-3 साल निकाल देते हैं। तो मेरी सरकार से सबसे पहले यही मांगे कि ज्वाइनिंग दो, उसके बाद लड़कियों के लिए मतलब लड़कियों के लिए अलग करना चाहिए। मतलब सरकार को मतलब क्या ही कहे? हाँ, मतलब इतनी सारी योजनाएं लड़कियों के लिए हैं, हाँ। कुछ और एम्पावर करना चाहिए ताकि, क्योंकि लड़कियों की जो समस्या है आप चाहती हैं वो समस्या दूर हो। और वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी और आप चाहती हैं कि सरकार ध्यान दे, मजबूती से काम करे? तो एक तो पेपर लीक का मुद्दा है, भर्तियों के नियमित करने का मुद्दा है, इसके अलावा भी कोई मुद्दा है या फिर यही मुद्दा है? मेरा तो यही है, क्योंकि मैंने रीट की एग्जाम दी थी 2021 में, वो रद्द हो गई। फिर मैंने वापस से तैयारी की सेकंड ग्रेड की, दिसंबर में उसकी एग्जाम लगी थी, उसका भी फर्स्ट पेपर उसको वो भी लीक हो गया। फिर मैंने तैयारी की, जुलाई में उसका लग गया, उसमें मेरे अच्छे नंबर भी आ गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, और अब ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है। तो मेरा तो यही है कि जल्दी से जल्दी है ना, पहले तो एग्जाम करवाए, पेपर लीक हो रहे उनको रोके और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। अब मेरे तो 2 साल खराब हो गए वैसे ही। देखिए, विद्यार्थियों के अलावा आप लोग एक नागरिक भी हैं और अलग अलग तरह की समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो या फिर अलग तरह से शिक्षा से जुड़ी हुई हो और बाकी सड़क और बाकी तमाम चीज़ों की है। तो इन मुद्दों के अलावा क्या आपको लगता है कि किसी और मुद्दे की ओर सरकार को बहुत मजबूती से ध्यान देना चाहिए? लड़कियों की सुरक्षा जी, उनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी है ना, मतलब अपना समाज ऐसा है कि कई जगह होती है जहाँ पे लड़कियाँ अभी भी सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये होता है कि गाँव में होता है कि लड़कियों को ज़्यादा मतलब पढ़ाया नहीं जाता, मतलब ऐसे, पर अधिकतर अब तो होने लग गया, पर कई गाँवों में ऐसे होता है। उधर भी शिक्षा वगैरह इनका थोड़ा मतलब विकास करे। लड़कियों की शिक्षा अच्छी से हो, सुरक्षा हो। लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े हुए कौन से मामले हैं जिन पर आप चाहती है कि सरकार बहुत मजबूती से ध्यान दे? कौन कौन से पक्ष हैं ऐसे, कुछ बताएंगी आप? तो आप बताइए कि एक लड़की के लिए शिक्षा के साथ साथ बाकी वो कौन से मुद्दे हैं जो बेहद ज़रूरी हैं?
हाँ सर, एक तो जो वुमेन्स एजुकेशन है वो तो है ही, उसके साथ साथ राजस्थान में जो वुमेन्स की जो सिक्योरिटी है वो भी एक मेजर इशू है जो एक हम लड़कियों को प्रभावित कर रहा है काफ़ी। जैसे हमें पता है जो राजस्थान है ये इंडिया में टॉप स्टेट्स में है जिसमें रेप केसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो हम चाहेंगे कि इन केसेस में थोड़ा कमी आए। इसके अलावा हम एक समाज के नागरिक हैं तो हम चाहेंगे कि जो सोशल हार्मनी है जो लोगों के बीच में वो बनी रहे, जो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में आजकल हम देखने को मिल रहे हैं हमें, तो ये थोड़ा कम हो और जो सोशल हार्मनी वगैरह वो बनी रहे। साथ में स्टूडेंट है तो हम चाहेंगे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं वो और बढ़े, गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी निकले, और इसके साथ साथ कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी बढ़ावा होना चाहिए ताकि जो बच्चों के पास अभी है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी आए कि हम गवर्नमेंट नहीं तो हम कम से कम प्राइवेट सेक्टर्स में भी जा तो जो एक महत्वपूर्ण बात कही आपने सोशल हार्मनी की कि जो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो बिगड़ रही है, क्या वजह देखती हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है आपकी नज़र में? सर मुझे अभी की सिचुएशन को देख के लगता है कि जो इसकी मेजर इशू है वो ये है कि हमें रिलीजन एक क्या है जो पर्सनल मैटर है, ये प्राइवेट मैटर्स है हर इंसान का, तो उसे पर्सनली रखा जाए, उसको ज़्यादा सोशली मतलब ना उछाला जाए उसे। ये हो सकता है कि किसी रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसकी जो कुरीतियाँ वगैरह हैं उनको सुधारने में प्रयास करें, लेकिन जो इसके साथ साथ हमें लोगों को समझाना भी चाहिए कि हम एक ही हैं आखिरकार, तो इसमें हमें बढ़ावा भी देना चाहिए और इसमें ये सरकार का मुख्य रोल है कि जो उसमें बढ़ावा कर सकती है। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? मेरा नाम सारा सैनी है और मैं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही सारा, आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स को बढ़ावा देना चाहिए। राजस्थान में अभी जो सरकार, जो मौजूदा सरकार थी, अब चुनाव होने के बाद नई सरकार बनेगी, उसने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ प्रयास किए और बाकी चीज़ें की कोशिशें। आपको लगता है कि उसका धरातल पर असर हुआ और नई सरकार जब आए तो वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए क्या कुछ कर सकती है? आपके पास कोई नज़रिया है? है। सर पहला तो है कि जो अभी जो सरकार ने जो शुरुआत की थी तो एक वो अच्छा स्टेप था, कम से कम उन्होंने शुरुआत तो की थी, मतलब उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी इस तरीके से अपना आगे बढ़ाया था इस इशू की तरह। तो मुझे लगता है जो भी सरकार आए, जो अभी स्टेप उठाया गया है तो उसको वहीं ना छोड़े, उसको और आगे बढ़ाए और ज़्यादा बढ़ावा करे इस चीज़। क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? सर नाम दीपांशु। और मुद्दे तो सर की यह है कि मेरा ये मानना चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आए मगर उसको एक सिंक्रोनाइज वे में काम करना चाहिए। सिंक्रोनाइज वे में कैसे कि सर जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा बेस्ट पिलर है सर वो है एजुकेशन। आज के टाइम पे सर आप देख रहे हो एनसीईआरटीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो एक इंक्लूसिव होनी चाहिए। अगर एजुकेशन हमारी इंक्लूसिव होगी तो उसके अंदर फिर जो ये जेंडर बायसनेस है, कास्ट बायसनेस है, ये सब चीज़ें डायल्यूट हो जाएगी। और उसके अंदर एक रिलीजियस का भी एक फैक्टर आता है जो आज के टाइम पे जो पॉलिसीज चल रही है कि इस तरह के कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना, पर्टिकुलर को नहीं करना, तो उस तरीके के बाद। और दूसरी आपका ऐसा आरोप है कि ऐसी चीजें हो रही हैं कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है। आपके लिए मुद्दा क्या है? जब राजस्थान में सरकार बनेगी तो आप क्या चाहते हैं कि वो सरकार किस तरह से काम करे, क्या काम करे? सर मैं ये चाहता हूँ कि सर सबसे पहले लेबर जो लॉ है ना उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए। सर सब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने बोला कि हम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिक्योरिटी, कि अगर आपके पास सिक्योरिटी रहेगी जॉब की तो आपका ये रहता है कि आपके पास अनसर्टेनिटी नहीं रहती तो आप आगे जाके कुछ काम कर सकते हो। यानी आपको ये नहीं रहता कि यार कि कल को मेरी जॉब चल जाएगी। मगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, और इस कारण लेबर लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होना चाहिए। और एजुकेशन मैंने आपको पहले बता ही दिया, और गवर्नमेंट जो जॉब्स है वो भी निकलनी चाहिए। मगर सर ये बात है कि अगर फिर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो सर सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। कोई भी स्टेट तब वर्क कर सकता है जब उसकी इकोनॉमी प्रूडेंट हो। जब उसकी इकोनॉमी प्रूडेंट नहीं होगी तो वो ना तो वो गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता है, ना वो आगे कुछ वो कर सकता। तो सर उस पर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए आने वाली गवर्नमेंट को कि मैं किस तरीके से कि वायबल ऑप्शन ढूंढ सकूं इकोनॉमी के अंदर, कि ताकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके और फाइनेंस जो है स्टेट का वो मजबूत हो सके। एक बात इन्होंने उठाई थी, मैं वापस से इनसे पूछना चाहूँगा कि ऑप्शन नहीं होता है बिजनेस का और बाकी चीज़ों का। कई सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो सब्सिडी भी देती हैं और नए रोजगार को प्रमोट करने के लिए, उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए सहारा भी देती हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए भी वो विकल्प हो सकता है? वो नाम मात्र विकल्प है। पहले बात तो ये बताओ कि वो पता कितने लोगों को है,
पहले बात तो आधे से नहीं, आप ज़्यादा तो शिक्षित हैं, आपको शिक्षित हैं, पता फिर है। भी बता रहा हूँ ना मैं, जी। आप उस चीज़ के लिए जाइए। आप कह रहे हैं ना केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत कुछ कर रही है। आप जाओ तो बैंक से आपको लोन भी मिल सकता है, किसी भी काम या फील्ड के अंदर में आप काम करना चाहोगे तो उसके अंदर में काफ़ी जो है केंद्र सरकार के थ्रू आपको जो है बहुत सी रियल्टीज मिलेंगी जिनसे आप कर सकते हो, सभी ठीक है? सरकारों की तरफ से। हाँ, मैं बता रहा हूँ सभी सरकारों की तरफ से, लेकिन आप कभी जाइए, उनको करने की सोचिए। आप जब उनको करने की सोचेंगे और आगे जब करने के आप लगेगा ना कि हाँ पे करें, तो आप आधे रास्ते में वापस आ जाओगे कि वापस जाना ही बेटर है। एक्चुअली क्या है कि जितनी भी जो स्कीम्स हैं, ठीक है, वो धरातल पे लागू होने ही नहीं देते। ठीक है कि भाई आज एक बिछड़े बैकवर्ड एरिया में आप जो सरकार की कितनी भी योजनाएं हो, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी हो, वो आधे से ज्यादा रूरल एरिया में किसको पता ही नहीं है कि भाई सरकार के जो ये बेनिफिट है, इस योजना का ये बेनिफिट वो धरातल पे लागू होती नहीं है सर। ठीक है, अब तो यह भी मुद्दा है कि इन योजनाओं की जानकारी सही से लोगों तक पहुंचे, आपके लिए मुद्दा सर ये है कि फिर ऐसे देश डेवलप करेगा, एक स्टेट डेवलप करेगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट अगर कितनी भी योजनाएं निकाल रही है, अगर वो किसी रूरल एरिया में, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में ले लो, ठीक है, वहाँ पे एक छोटे से छोटे बच्चे को पता रहेगा तो उस चीज का वो फायदा उठा पाएगा और उस चीज से वो जो स्कीम्स है वो कहीं ना कहीं सक्सेस होगी। ठीक है, धरातल पे लागू होना हर कोई स्कीम को बहुत होना जरूरी है। तो मैं वापस से इन लड़कियों से पूछना चाहता हूं कि आप सरकारी जॉब की तो प्रिपरेशन कर ही रही हैं, साथ में आपको लगता है कि आपको निजी क्षेत्र में काम करने का या फिर उद्यम करने का, बिजनेस करने का कोई आइडिया अगर मिले आपको तो आप करना चाहेंगे और आप करना चाहती हैं ऐसा? हाँ, मैं तो वैसे लड़कियों को होती, लड़कियों बहुत सोचती है कि हम ये कर सकते हैं वो, लेकिन वही होता है उनके पास सपोर्ट नहीं होता। गवर्नमेंट जैसे लोन वगैरह के लिए एडवर्टाइजमेंट तो आते हैं सारे गवर्नमेंट की कि हाँ आप इतना लोन लो 0% ब्याज पे, लेकिन जब बैंक में जब जाते हैं, जब इसकी पूरी चीज़ें होती है तब ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियों को किसी भी इस पे फ्री में लोन नहीं मिलता है कि भाई इसकी एजुकेशन पे लोन दे, कुछ भी। जब सिर्फ दिखावे की चीजें होती है कि ये सिर्फ चीज दिखा रखे कि गवर्नमेंट लोन देती है, बट मिलता कुछ नहीं। क्योंकि मैंने ट्राई कर रखा है। क्या ट्राई किया था आपने? मैंने अपना खुद का बिजनेस खोलने का ट्राई किया था ऑफलाइन, बट लोन कौन सा बिजनेस? ये कॉस्मेटिक्स का था मेरा। तो फिर जब लोन नहीं मिला एजुकेशन पे, मैंने एजुकेशन पे लेने की सोची थी कि मेरी पढ़ाई भी हो रही थी, साथ में मेरा बिजनेस भी खोलने का सोचा था, पर नहीं हुआ ऐसा। फिर मैंने ऑनलाइन किया और ऑनलाइन क्रिएट करके मैंने खुद ने, और फिर जब ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए किया, 1 साल तक किया, फिर बिना सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो बंद हो गया। तो लड़कियों की मेन मुद्दा यही आता है कि लड़कों को तो फिर भी सपोर्ट मिल जाता है, लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे आपने पूछा कि अभी के टाइम पे लड़कियों के लिए क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। रास्ते में चलते हुए पुलिस वाले को भी देखोगे आप, तो पुलिस वाले भी ऐसे की इतनी गंदी नजर से देखते। तो जब वही लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वही लोग हमें वो सुरक्षा नहीं दे सकते, हम किससे वो करें? तो ये आरोप है इनका कि पुलिस हो या फिर बाकी ऐसे लोग हों वो भी कुछ ऐसा करते हैं। तो आप लोग कभी सोचा है, आप लोगों ने प्लान बी के बारे में कि अगर सरकारी नौकरी जिसमें कई तरह के आप लोगों ने आरोप लगाए कि धांधली है और बाकी सारी चीजें हैं, तो और आप क्या कर सकती हैं उसके अलावा? सर अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कुछ करे तो उसके लिए है कि जब तक शादी नहीं होती जब तक हो जाए, आगे का कोई पता नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है कि आगे भी हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब अपना बिजनेस आगे स्टार्ट कर सकते हैं, वही चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई होते हैं जो है, पर अधिकतर तो ऐसा होता है हमारे तो। अच्छा, तो लड़कियों के साथ ये तमाम समस्याएं हैं, जल्दी में बताइए 1-2 मुद्दे जो छूट गए हो, आपको लगता है कि उन पर भी काम करना चाहिए? पहली बात तो जो कोचिंगें होती हैं वो बहुत महंगी होती है, तो सरकार को सबसे पहले कोचिंगों की फीस कम करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है महंगी 1-1 लाख कोचिंग कौन कर सकता है। तो सरकार को मेरा सबसे पहला ये है, और फिर दूसरा ये कि जो भी हमारे पेपर हो रहे हैं वो लीक, उस पर कड़ा वो किया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ छूट रहे हैं, ये उनकी नौकरियाँ, उनकी पूरे जिस तरीके से उनकी सारी जो भी उनकी संपत्ति है उनको जब्त कर ले, और इस पे है ना आगे करना चाहिए। तो ये हमारे साथ कुछ युवा थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भर्ती की परीक्षाओं में अनियमितताएं हैं उस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, एक नियमित कैलेंडर बनना चाहिए ताकि किसी भी विद्यार्थी का साल खराब ना हो, और साथ ही साथ लड़कियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उस पर भी मजबूती से ध्यान देना चाहिए ताकि आधी आबादी के विकास के साथ ही देश का, राज्य का विकास का रास्ता खुल सके। सोमू आनंद, NDTV।